जी हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक्टिव स्टडी क्लासेस में। हम आपको आज बताएंगे कि ये जो यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के बारे में। तो आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देखें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 2023 में पेपर हुए थे, उसी का पेपर है। ठीक है, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था? ये उपन्यास है, आप लोग बता सकते हैं। अंधति राय। जी दोस्तों, आप लोग इस तरह सभी क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का नाम है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के एक तहत निम्नलिखित में से कौन सा सभा का पदेन सभापति है? आप जानते हैं कि और उपराष्ट्रपति होगा। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल। आप सभी लोग जानते होंगे। पांचवा क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग इसको हल करेंगे तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा आपको। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन है, हापी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको हम कर्नाटक में कह सकते हैं। छठवां क्वेश्चन में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जल संचार के विभिन्न संसाधनों पर और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो आप लोग ये बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान, तो आप कह सकते हैं पुणे में स्थित है। जी दोस्तों, आठवां क्वेश्चन में चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत सरकार ने इसमें जो नंबर निकाला है वो 1098 है। आप किसी भी समस्या में फंसे हो तो इस नंबर का जरूर यूज करें। तो देखते हैं आगे 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी रहते हैं? तो आप समझ सकते हैं, सबसे जो ऊंची पोस्ट पे है वो डीजीपी को माना जाता है। इसके बाद जाते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित है। आप सभी लोग जानते होंगे जो राजस्व बजट है, ये भारत सरकार का वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। इसके लिए जाते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित पाई गई हैं? आप सभी लोग जानते होंगे कुषाण काल की सबसे ज्यादा पाई गई हैं वहां पे। इसके बाद 12वां क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से वायसराय में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कार्जन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस राज्य से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है इसको। 14 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से बंदरगाह जो होता है वो अरब सागर की रानी से नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ किसको जाना जाता है? कोच्चि को। 15वां नंबर देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया जाता है? 2 बार किया जाता है 2011 में। जी हाँ दोस्तों, आप चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। मेगाओं की गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? तो आप समझ सकते हैं चीन में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरा 150 क्वेश्चन कराया जाएगा जितना यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ तो चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप जो लोग देख सकते हैं 7 नंबर में, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों पे संगम पे मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती में, मगर पैराडिक सरस्वती भी कहते हैं इसको। ठीक है, 18 नंबर जानते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएससी निम्नलिखित में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 19 नंबर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ये लखीमपुर खीरी पे स्थित है। 2006 में राष्ट्रीय संघ
मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो मानवाधिकार परिषद कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे है एनआईए का पूर्ण रूप, एनआईए का जो फुल फॉर्म है क्या होगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे इजराइल हमास संघ जो युद्ध हुआ था उसके बीच में जो इंडियन के लोग बचाए गए थे वो ऑपरेशन अजय चालू किया गया था। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहायक समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। जब नहीं आए कमेंट तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 24 नंबर पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संघर्ष लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। कहाँ के लिए की गई थी? या कोच्चि के लिए की गई थी। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग का APB की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह द्वितीय हासिल किया था। उसके बाद 26 नंबर पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। इस हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों। इस 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रूस में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करनी पड़ेगी। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? केंद्रीय और राज्य करों की जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हो कि नरेंद्र मोदी के राज्य में चालू किया था और ये 2017 में चालू किया गया था, ठीक है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? मोहम्मद शमी ने। सभी लोग जानते हैं ये बात। क्या निम्नलिखित में से किस देश के आधिकारिक मुद्रा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की, अफगानिस्तान। म्यांमार में हुआ था ये चीज, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट की सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो विदेश मंत्रालय द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 नंबर है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हो कि प्रज्ञान नाम था उसका, ठीक है। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वाराणसी में किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? परमवीर चक्र, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अब चलते हैं आपको हिंदी में। हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इस बार आपको जरूर होना है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो अक्षर आखर, ठीक है। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सृष्टि। सेठ का सृष्टि हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामनी हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो योगी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
त्रुटि संबंधात्मक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। निश्चित और इरादा। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धि है? आप सभी लोग जानते हो कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पे हवाइयां दौड़ने लगी, तो ये बिल्कुल आपको गलत है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? शीशम नर्मदा। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरुजन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। अगले देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य का वाक्य में आपदान कारक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका क्वेश्चन जरूर आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। स्वर्मिम शब्द में से कौन सा शब्द प्रत्यय है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, इम हो जाएगा प्रत्यय, स्वर्मिम का इम हो जाएगा। ठीक है। ये संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो समग्राम हो जाएगा। ठीक है। सम प्लस ग्राम। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो आप सभी लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 50 क्वेश्चन आपको अगली उसमें मिलेगा, अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।